एक कांग्रेस नेता है, कई बार चुनाव में उम्मीदवार बने लेकिन हारते रहे। हार पर हार से परेशान नेताजी ने वोट बटोरने का एक नया तरीका इजाद किया है। ये तरीका था कैलेंडर निकालकर उसे खुद अपने हाथों से बांटना। आपको ये बात बहुत मामूली लग रही है, लेकिन अब सुनिए। नेताजी ने ये कैलेंडर अंग्रेजी या हिंदी वाला नहीं छपवाया। नेताजी ने कैलेंडर छपवाया हिजरी वाला, जिसमें रमजान के दौरान की टाइम टेबल दर्ज है। नेताजी के इस कांड पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस के नेता है मनोज शुक्ला। कई बार भोपाल से उम्मीदवारी ठोकी, लेकिन हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। लिहाजा चुनाव जीत के लिए नई तरकीब निकाली है। सनातनियों को पंचांग बांटने का नहीं, मुस्लिम समुदाय में हिजरी कैलेंडर बांटने का। शायद ये जुमे का दिन है, मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज के लिए उमड़े हैं और मनोज शुक्ला उन्हें रमजान के दौरान रोजा इफ्तार का वक्त बताने वाला कैलेंडर बांटने निकले। ये शॉर्टकट सियासत का सस्ता रास्ता है। शायद कांग्रेस के मनोज शुक्ला यही मानते हैं, लेकिन रोजा इफ्तार का वक्त बताने वाले उनके कैलेंडर पर भारी सियासी बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन मनोज शुक्ला के मुस्लिम दृष्टिकोण वाले इस राजनीति पर आरोप प्रत्यारोप दिखाएं उससे पहले भोपाल के मुसलमानों को सुनिए। कांग्रेस पार्टी के नेता जो यहाँ से विधायक का चुनाव भी लड़े लेकिन हार जाते हैं, और अब इन्होंने हजारों की तादाद में ऐसे ये जंतरी जो है इस्लामिक कैलेंडर वो बांट दिए। मनोज शुक्ला ये हर साल जंतरी बांटते हैं, इसमें बुराई क्या है? फायदा क्या है? इससे नुकसान क्या है? सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति समाज के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच करके उनकी जन सेवा कर रहा है। ये कैलेंडर से क्या फायदे का आपके? कोई बुराई नहीं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया ये तो सिर्फ मुसलमानों को साध रहे हैं। मनोज शुक्ला नहीं ऐसा कुछ नहीं। कैलेंडर है और किसी को समय बताता है तो उससे दूसरों को क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन भोपाल का सनातनी समुदाय इसे लेकर क्या सोचता है वो भी सुन लीजिए। सम्राट विक्रमादित्य ने हमारा पंचांग बनाया था, क्या वो पंचांग नहीं दिखता है? क्या सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, एक समुदाय को खुश करने का आप इस प्रकार अंधे हो चुके हो कि आप सर तन से जुदा होने वालों को भी अपनी पार्टी में जगह दे रहे हो। यदि कांग्रेस नेता इस्लामिक कैलेंडर बांटेगी तो आप नहीं जुड़ोगे? मैं कभी नहीं जुड़ूंगा। क्यों नहीं जुड़ो? जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप नया नहीं है, न ही ये मध्य प्रदेश तक लिमिट है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम समुदाय का वोट हासिल करने के लिए तुष्टिकरण की जो पॉलिसी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनाती है, वही अब भोपाल में मनोज शुक्ला जैसे नेता भी अपनाने लगे हैं। मनोज शुक्ला को इसमें मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिलने की उम्मीद दिखती है। ये अभी तो कैलेंडर लेके उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अंत में ये अपीसमेंट पे जाएंगे, अपीसमेंट में जाके क्या क्या बातें करेंगे इस पर नजर रखिएगा। ये घातक तरीका है इनका और खतरनाक राजनीति ये लोग चुनाव के दृष्टि से रचने वाले हैं। शुक्ला जी के हिजरी कैलेंडर बांटने का मुद्दा इतना तूल पकड़ चुका है कि समर्थन में अब पूरी कांग्रेस ही कूद पड़ी है। मनोज शुक्ला जी वो शख्स है जो 12 महीने जनता के बीच में रहते हैं, हिंदू धार्मिक कार्य भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, भंडारा करते हैं, और जो वृद्ध हैं उनको तीर्थ यात्रा भी कराने का काम करते हैं, तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस्लामिक कैलेंडर से क्या फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी करती आई है और इससे कहीं कोई गलत संदेश नहीं है। किसी के कैलेंडर बांटने पर भला क्या विवाद हो सकता है? किसी के घर में कोई कैलेंडर टंगा हो, जाहिर है ये बिल्कुल निजी मामला है, लेकिन कैलेंडर तो जिस हाथ से भाईजान को कैलेंडर बांटे उसी हाथ से हिंदुओं के बीच ही पंचांग वाला कैलेंडर बांटते दिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कैलेंडर के पीछे वोट है और बहाना है रमजान। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।